और आपको सीधे ले चलते हैं मध्य प्रदेश के सीधी, जहां जेपी नड्डा का संबोधन जारी है। हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, भारत दुनिया में 11वें नंबर पर खड़ा था। आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया, 5वें नंबर। और इस बार आप राजेश मिश्रा जी को जिताकर भेजेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत 2027 में तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। इसका आपको हमको अंदाज है। मित्रों, आप लोगों ने सुना होगा ये गाड़ियों के बारे में, ये टोयोटा, ये डैटसन, ये जापान के बारे में। आज ऑटोमोबाइल मार्केट में भारत ने जापान को पछाड़ दिया है और भारत दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर खड़ा है। अब हमारे से आगे सिर्फ अमेरिका और चाइना है, तीसरे पर भारत खड़ा है। आपके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में। 10 साल पहले यही मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन चाइना, आज आपके मोबाइल पे लिखा है मेड इन इंडिया। यह फर्क है। यहां एप्पल भी अब यही बन रहा है। दवाइयों की बात करें तो दुनिया की डिस्पेंसरी भारत बन गई है। सबसे सस्ती दवा और सबसे असरदार दवा अगर कोई बना रहा है तो हमारे भारत के उद्योगपति बना रहे हैं और दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है। इसको हमको समझना चाहिए। आज 138% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया दवाइयों का, 106% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया पेट्रोकेमिकल्स का। और उसी तरीके से आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, सुनाना जरूरी है। 10 साल पहले हमारे गणेश जी भी चाइना से आते थे। आप दिवाली में जो गणेश जी खरीदते थे ना जी, वो चाइना से आते थे और ये खिलौने चाइना से आते थे। आज भारत टॉय के एक्सपोर्ट में, खिलौने बनाने के एक्सपोर्ट में 2.5 गुना वृद्धि कर गया है और दुनिया को खिलौने बेच रहा है। ये बात भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, मैं हाईवेज की बात करूंगा। हम हमेशा कहते हैं कि मोदी जी ने हीरा किया, हीरा। हीरा क्या है? H फॉर हाईवेज। आज आपको जानकर खुशी होगी, 1,65,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे देश में बन गया 10 साल के अंदर। 1,65,000। हर जगह देखो हाईवे, हाईवे, हाईवे। दिखता है कि नहीं दिखता है? बताओ, दिखता है कि नहीं दिखता है? और उसी तरीके से इंटरनेट गांव गांव में ऑप्टिकल फाइबर को पहुंचाने का काम, और उसी तरीके से रेलवे के लिए आज रेलवे में भारत और आपके मध्य प्रदेश में रेलवे में लगभग 4 गुना बजट उसमें बढ़ गया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसने विकास की दृष्टि से और एयरवेज, एयर कनेक्टिविटी को भी बढ़ाने का काम किया है। तो हर दृष्टि से विकास के काम को आगे बढ़ाया। एक बात मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि आपके यहां से भी नौजवान देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए आज बॉर्डर पर, आज अपने प्रहरी के रूप में खड़े हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं पहाड़ से आता हूं, मैं बॉर्डर से आता हूं। 10 साल पहले पाकिस्तान जब हमारे ऊपर गोली चलाता था तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, पुंछ पे अगर गोली चलती थी तो वो रिपोर्ट करता था नगरोटा के सेंटर पर, नगरोटा रिपोर्ट करता था चंडी मंदिर को, और चंडी मंदिर रिपोर्ट करता था दिल्ली हेडक्वार्टर को, और दिल्ली हेडक्वार्टर से कमांड आता था अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, आपके यहां का गया हुआ जवान जो प्रहरी है, उसको मोदी जी का आदेश है, जहां से गोली चले वही खून डालो और उसका जवाब दे दो। ये परिस्थिति आ गई। कभी आपने सोचा था? बताइए, आज मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है कि नहीं है? हमारे बॉर्डर सुरक्षित है कि नहीं है? हमारे मोर्चे सुरक्षित है कि नहीं है? आपको जानकर आज कभी सोचा था कि अगर उरी में पाकिस्तान ने कोई घटना घटा दी हो तो 10 दिन के अंदर हमारे जवान जाकर के यहां झांसी से, यहां आगरा से
यहां ग्वालियर से, यहां से जाकर के और घर में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक किया और वहां पर उनका मुंहतोड़ जवाब दिया। इस तरीके की परिस्थिति। अगर पुलवामा की घटना घटी तो देश के प्रधानमंत्री ने खुले मन से दुनिया को कहा, पाकिस्तान तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसका खमियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। कभी सुना था किसी प्रधानमंत्री को ऐसे बोलते हुए? कभी सुना था? बोलो भैया, सुना था? 10 दिन के अंदर एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमारे खिलाफ चल रहे कैंप थे उनको ध्वस्त कर दिया। इस तरीके की परिस्थिति खड़ी हुई। इसलिए मित्रों, सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, हर दृष्टि से देखा जाए, आज देश आगे बढ़ रहा है और इसलिए ये नारा सही है कि अब की बार 400 पार, 400 पार करेंगे ना? एनडीए पार करेगा ना? हमारी माताएं यहां बैठी हैं। मोदी जी ने पिछले 10 साल में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, किसान सबकी चिंता की है कि नहीं की है? सबको आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? मैं आपको किस्सा सुनाऊं। मैं 1993 में विधायक हो गया था, 1993 में। उस समय साल भर में एक पंचायत को 2 से 2.5 लाख रुपए विकास के लिए मिलता था। कितना मिलता था? 2.5 लाख, 2 लाख। आज एक एक पंचायत को 2.5 करोड़ मिल रहा है विकास की दृष्टि से। मैं जब विधायक बना था तो 90% मेरा इलाका मुझे पैदल चलना पड़ता था, सड़क नहीं थी, सड़क नहीं थी। आज बताइए, गांव गांव में पक्की सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बनी है कि नहीं बनी है? बनी है कि नहीं बनी है? आज आप लोग एक शादी के समय में जब ब्याह का लगन लगता है तो एक एक दिन में 4-4 शादियां अटेंड करते हो कि नहीं करते हो? एक जगह से स्कूटर को किक मारा, दूसरे गांव में, दूसरे से तीसरे गांव में। एक जमाना था जब बोझा लेकर के चलते थे, एक बाराती अटेंड हो गया तो बहुत बड़ी बात हो गई, वहीं रहना पड़ता था। ये गांव की स्थिति थी कि नहीं थी? आज बदल गया गांव की नहीं बदला? उसी तरीके से अगर देखिए, हमारी बहनें बैठी हैं, ये लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाती थी, 5 बजे सुबह उठती थी, जंगल से लकड़ी काट के लाती थी, चूल्हा जलाती थी। अब मेरे गांव में तो आपके यहां पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे यहां उसको फूकनी बोलते हैं, फूकनी। चूल्हा को फूक फूक कर चूल्हा जलाती थी और 200 सिगरेट के बराबर का धुआं अपने छाती को लेती थी। आंखों से पानी निकल जाता था, तब जाकर के चाय बनती थी। आज देखिए, टक से लाइटर जलाती है और गैस के चूल्हे पर 5 मिनट के अंदर चाय बना करके घर को वो देती है। इस तरीके का हमने देखा। ये महिला सशक्तिकरण हुआ कि नहीं हुआ? जल जीवन मिशन में आज मुझे खुशी है, आपके यहां सारे देश में 11 करोड़ 30 लाख कनेक्शन दिए गए और 55 लाख कनेक्शन मध्य प्रदेश में दिए गए और 1,60,000 कनेक्शन आपके सीढ़ी में दिए गए। ये भी हम आपको